हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। ईरान ने 1450 किलोमीटर रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शिकन का अनावरण किया है, जो अपने तय निशाने को बहुत ही सटीकता के साथ मारने की सलाहियत रखती है। इस मिसाइल की आज वेडनेसडे को एक फंक्शन के दौरान नुमाइश की गई, जिसमें मुल्क की फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के एरोस्पेस डिवीज़न के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे और कई दूसरे हाई रैंकिंग अफसरान मौजूद थे। इसके बारे में एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि ये मिसाइल इलाके में अमरीकी ठिकानों और इजराइल के अंदर तक मार कर सकती है। ईरान ने ये मिसाइल दुनिया को ऐसे वक्त में दिखाई है जबकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे के उम्मीदवार माइकल कोरिला ने कल ही ट्यूसडे को सीनेट की बैठक में कहा था कि ईरान के पास मॉडर्न फौजी सलाहियत है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क है जो अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का रुझान रखता है। इसलिए सेंट्रल कमांड की सरगर्मियों के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है। उधर अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान के खिलाफ बाइडेन सरकार की पॉलिसी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि तेहरान के खिलाफ अमेरिका की फौजी धमकी खोखली गीदड़ भभकी है। अब हालत यह है कि अमेरिका के बड़े अफसरान ईरान की बढ़ती हुई ताकत को अवामी सतह पर कबूल कर रहे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही आपको बता दूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड हाल ही में 8 करोड़ व्यूज़ के आंकड़े को पार कर चुका है। इस सब कामयाबियों में आपका रोल काफ़ी अहम है। अगर आप हमारा काम पसंद ना करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने 1450 किलोमीटर की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, जो निशाने तक पहुँचने में ज़रूरत पड़ने पर रास्ता बदलकर अपने तय निशाने को सटीकता के साथ मारने की सलाहियत रखती है। इस मिसाइल की जिस फंक्शन में नुमाइश की गई है वो ईरान में 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन की सालगिरह के मौके पर हुआ था, जिसने अमेरिका की सपोर्ट वाली पहलवी हुकूमत को ईरान में उखाड़ फेंका था। खैबर शिकन IRGC के एरोस्पेस डिवीज़न में एक्सपर्ट्स के ज़रिए मुल्क के अंदर ही बनाई गई तीसरी पीढ़ी की लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक नई बैलिस्टिक मिसाइल ठोस ईंधन का इस्तेमाल करती है और कहा जाता है कि ये अपने लैंडिंग के मरहले के दौरान तेज़ी के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम में घुसने की सलाहियत रखती है। खैबर शिकन मॉडर्न डिज़ाइन की वजह से अपनी जैसी दूसरी मिसाइलों के मुकाबले में 1/3 वजन की है और मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी का वक्त भी ट्रेडिशनल मिसाइल के मुकाबले में 1/6 हो गया है। इसके अलावा नई बैलिस्टिक मिसाइल अपने निशाने को मारते वक्त काफ़ी चपलता और उच्च वेग यानी मैनेवरेबिलिटी और हाई वेलोसिटी दिखाती है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री ने इस मौके पर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हमलावरों, जालिमों, दुनिया की अहंकारी हुकूमतों के साथ साथ कातिल ज़ायोनीवादियों यानी इजराइल का मुकाबला करने के लिए अपनी मिसाइल सलाहियतों को लगातार बेहतर कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत से वेस्टर्न मुल्कों और ख़ास तौर से इजराइल में कितना खौफ बढ़ रहा है, उसका अंदाज़ा ईरान के ज़रिए आज बैलिस्टिक मिसाइल के अनावरण के बारे में छपी खबर से लगाया जा सकता है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने तेहरान से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने नई मिसाइल का अनावरण किया है, जो इलाके में अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ इजराइल के अंदर के ठिकानों तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के हवाले से एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि मिसाइल में ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। इसका नाम खैबर शिकन है, जो इस्लाम के शुरुआती दिनों में
मुसलमानों के जरिए यहूदी महल पर कब्जा करने को याद दिलाता है। ईरान का कहना है कि ये नई बैलिस्टिक मिसाइल सटीकता से मार कर सकती है, ये पूरी तरह से मुल्क के अंदर बनाई गई है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकती है। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि लेकिन इस जानकारी को आज़ाद तरीके से कंफर्म नहीं किया जा सका है। ईरान से डर का हाल ये है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के लिए इजराइल का नज़दीक तरीन पॉइंट तकरीबन 1000 किलोमीटर दूरी पर है, जो 1450 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। ईरान के जरिए नई बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ ईरान न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान और 5 बड़े मुल्कों के बीच वियना में बातचीत जारी है। ईरान लंबे वक्त से कहता आया है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता और उसका मिसाइल प्रोग्राम मुल्क की हिफाजत के लिए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं। इससे पहले जनवरी में ईरान ने उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किए गए ठोस ईंधन वाले रॉकेट के लिए एक इंजन का कामयाब तजर्बा किया था। आपको बता दूं कि अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन की एक स्टडी ने हाल ही में ईरान की मिसाइल ताकत को कबूल करते हुए कहा था कि इसके हथियारों का स्टॉक किसी भी दूसरे मिडिल ईस्ट के मुल्क के मुकाबले में बड़ा है। इसी बीच एक खबर है कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ ओहदे के उम्मीदवार माइकल कोरिला ने कल ही ट्यूसडे को सीनेट की बैठक में कहा है कि ईरान के पास मॉडर्न फौजी सलाहियत है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क है जो अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का रुझान रखता है। इसलिए सेंट्रल कमांड की सरगर्मियों के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है। अमेरिका के इस फौजी अफसर ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और नेवी की ताकत ईरान की लगातार बढ़ती ताकत के खास पिलर्स हैं और ईरान के पास कम दूरी और मीडियम दूरी की मार करने वाले मिसाइल इलाके में बहुत से ठिकानों के लिए खतरा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ये दावा भी किया है कि जमीन से हवा में मार करने वाले ईरानी मिसाइल इंटरनेशनल एयर स्पेस में अमेरिका के जासूसी इक्विपमेंट के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा आज खबर है कि अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान के खिलाफ बाइडेन सरकार की पॉलिसीज की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि तेहरान के खिलाफ अमेरिका की फौजी धमकी खोखली गीदड़ भभकी है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने जानी मानी न्यूज़ वीक मैगजीन के साथ इंटरव्यू में कहा है कि बाइडेन सरकार न्यूक्लियर समझौता चाहती है और आखिर में वो इस पर राजी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बाइडेन सरकार पिछले 1 साल से न्यूक्लियर समझौते को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है और इस दौरान उसने खुद को जलील कर लिया है और एक के बाद दूसरी ईरान को छूट दी है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार में जॉन बोल्टन ईरान के खिलाफ मैक्सिमम दबाव की पॉलिसी के मजबूत सपोर्ट करने वाले थे और अब बहुत से एक्सपर्ट्स और खुद अमेरिकी जिम्मेदारों का कहना है कि ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसियां नाकाम हुई हैं। अब जॉन बोल्टन ने कहा है कि मैं नहीं समझता कि फौजी ऑप्शन मेज पर है कहा जाना मेरे ख्याल में ये एक खोखली धमकी है और मैं नहीं समझता कि ईरानी अमेरिका की इस धमकी से डरते होंगे। अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में एक तरफा तौर पर ईरान के साथ होने वाले न्यूक्लियर समझौते से निकल जाने का फैसला किया था, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर और बाहर उनकी काफ़ी नुक्ताचीनी होती रही है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट रॉबिन राइट का कहना है कि ईरान लंबी रेंज, सटीक निशाने और ज्यादा तबाह करने की ताकत वाले मिसाइलों पर काम कर रहा है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि ईरान के पास वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार है। ईरान की दूसरी बड़ी ताकत असमान यानी अनइक्वल जंग की महारत है। ईरान ने कई तरह की जंगी किश्तियां बनाकर खाड़ी में अमेरिका के मुकाबले में खुद को काफ़ी मजबूत कर लिया है। ईरान ने इसके साथ ही अलग अलग तरह के ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और कई तरह के क्रूज मिसाइल बनाए हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जून 2019 में अमेरिका का मोस्ट मॉडर्न ग्लोबल हॉक ड्रोन को अपनी हवाई हदूद में आने पर निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाई थी। अमेरिका
اس کے جواب میں کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بعد ایران نے کہا تھا کہ گلوبل ہاک کے ملبے کو حاصل کر کے اس نے ریورس انجینئرنگ کر لی ہے اور اب کے بعد امریکہ کا گلوبل ہاک دنیا میں کہیں بھی حرکت کرے گا اس پر ایرانی ایکسپرٹس کی نگرانی رہے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کے ذریعے نئی بیلسٹک میزائل کی نمائش کے بعد امریکہ، ویسٹرن ملکوں اور اسرائیل میں کتنا خوف ہے۔ جنرل مائیکل کوریلا کی طرف سے ایران کی فوجی طاقت کے بارے میں دیا گیا تازہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ ویسٹرن ملکوں کی طرف سے ایران پر کئی دہائیوں سے جاری پابندیاں ایران کی ترقی کو روک نہیں سکیں اور آج امریکہ کو اس علاقے میں اپنے ایکسپینشنسٹ پلانز اور فوجی سرگرمیاں خطرے میں نظر آنے لگی ہیں۔ یہ سب ایسے وقت میں ہے جبکہ ایران پر امریکہ نے اپنے دوست ملکوں کی مدد سے سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس کے باوجود ایران علاقائی طاقت بن چکا ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ علاقے کے اندر یا باہر سے پیدا ہونے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ایران کے بارے میں ڈر پھیلا کر اسے پورے علاقے کے لیے بڑے خطرے کے طور پر پیش کریں تاکہ ویسٹ ایشیا اور گلف کے علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کے لیے بہانہ کر سکے اور ساتھ ہی اس علاقے کے ملکوں کو امریکہ سے اربوں ڈالر کے ہتھیار بیچنے کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔